संपत्ति अंतरण अधिनियम में यह प्रश्न हमेशा उत्पन्न होता रहता है कि कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण किया जा सकेगा, वह कौन सी संपत्ति है जिसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। आइए आज इसी सवाल का उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से खोजते हैं। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में इस बात का उत्तर दिया गया है कि क्या अंतरित किया जा सकेगा, व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 में ये बताया गया है कि कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण किया जा सकेगा, कौन सी संपत्ति है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकेगा। आइए इस लाइन को पढ़ते हैं, तब आपको पूरी बात और पूरी कहानी की शुरुआत पता चलेगी। आइए देखते हैं। विधि शास्त्र का यह सिद्धांत है कि प्रत्येक संपत्ति स्वभावतः अंतरणी होगी। उत्तर मिल गया कि हर संपत्ति अंतरणी होती है। संपत्ति के गुणों में ही अंतरणीयता का गुण स्वतः समाहित है। अगर कोई चीज़ संपत्ति है, अगर हम उसे संपत्ति कह रहे हैं तो इसका मतलब वह अंतरणी है। यदि कोई पदार्थ स्वभावतः अंतरणी नहीं होती तो उसे संपत्ति ही नहीं कहा जा सकता। कहने का मतलब है, क्या अंतरित किया जा सकेगा, क्या अंतरित नहीं किया जा सकेगा। यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है तो हर प्रकार की संपत्ति अंतरित की जा सकेगी, और ऐसा पदार्थ संपत्ति अंतरण अधिनियम, यानी कहने का मतलब यदि कोई पदार्थ स्वभावतः अंतरणी न हो तो उसे संपत्ति कहा ही नहीं जा सकता, और ऐसा पदार्थ संपत्ति अंतरण अधिनियम की सीमा से बाहर होगा। कहने का मतलब हर प्रकार की संपत्ति अंतरणी होती है, और ऐसी संपत्ति जो अंतरणी होती है संपत्ति अंतरण अधिनियम में बताया गया है कि उसका अंतरण कैसे किया जाएगा, उसके अंतरण पर क्या प्रतिबंध हो सकते हैं, क्या प्रतिबंध नहीं हो सकते हैं, यानी वह संपत्ति अंतरण का विषय होगा। लेकिन यदि वह संपत्ति अंतरणी नहीं है तो वह संपत्ति अंतरण का ही विषय नहीं है। यही कारण है, अब आगे देखते हैं। यही कारण है कि रेस नलियस, रेस एक्स्ट्रा कमर्शियस, सागर का जल, सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी, स्वतंत्र हवा, प्राकृतिक सौंदर्य, बरसात का पानी आदि संपत्ति हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनका अंतरण नहीं किया जा सकता। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में हर प्रकार की संपत्ति अंतरणी होती है। समझ में आया? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 उपरोक्त विधिशास्त्रीय सिद्धांत का समर्थन करती है। जो यह विधिशास्त्रीय सिद्धांत है कि हर प्रकार की संपत्ति अंतरणी होगी, भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 भी इसी का समर्थन करती है। और क्या कहती है? देखिए, भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 कहती है कि किसी भी किस्म की संपत्ति अंतरित की जा सकेगी। धारा 6 कहती है कि मात्र उन संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकेगा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरण के अयोग्य घोषित हो गई हैं, या वह किसी अन्य विधि के अंतर्गत अंतरण के अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। तो धारा 6 यह बात कहती है कि हर प्रकार की संपत्ति अंतरणी होगी, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम में अगर अंतरण के अयोग्य किसी संपत्ति को किया गया है तो उसका अंतरण नहीं होगा, और अगर किसी अन्य विधि में किसी संपत्ति को अंतरण के अयोग्य घोषित किया गया है तो उसका अंतरण नहीं होगा। तो प्रश्न अपने आप आ गया कि क्या संपत्ति अंतरण अधिनियम में कोई संपत्ति है जिसको अंतरण से अयोग्य घोषित किया गया है? तो आइए इसका भी आंसर खोज लेते हैं। तो जी हाँ, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कुछ संपत्ति है जिसको अंतरण की अयोग्य घोषित किया गया है। वो संपत्ति क्या है? उसमें पहला है संभावनाओं का अंतरण। धारा 6A में एक संपत्ति है, उसको कहते हैं संभावनाओं का अंतरण। ये संभावनाओं का अंतरण का क्या मतलब है? किसी संपत्ति को प्राप्त करने की संभावनाएं चाहे कितनी बलवती क्यों न हो, उनको पाने के पूर्व उसका अंतरण नहीं हो सकता। संभावनाएं तो संभावनाएं होती हैं, घटित हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया है। संभावनाओं को अंतरणी इसलिए नहीं बनाया गया है, उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे एक कारण ये है कि प्रथम कारण है अनिश्चितता।
प्रथम अनिश्चितता यह है कि संभावित उत्तराधिकारी संपत्ति धारक से पूर्व भी मर सकता है, और उस स्थिति में जब संपत्ति उसके पास आएगी ही नहीं तो अंतर्ती को मिलने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ऐसी संपत्ति जो मात्र संभावनाएं हैं वो मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती हैं, इनको संपत्ति अंतरण नियम में अंतरण के अयोग्य घोषित किया गया है कि ऐसी संभावनाएं, ऐसी संपत्ति जो संभावना मात्र है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता। अच्छा, संभावनाएं अंतरणी इसलिए नहीं होती, कारण ये है कि हो सकता है कि हम ये संभावना कर रहे हो कि वो संपत्ति हमको मिलेगी, लेकिन हमारी मृत्यु संपत्ति को मिलने के पहले अगर हो गया तो उसका अंतरण अगर कर दिया गया है तो उसका निष्पादन कैसे होगा। दूसरी अनिश्चितता इस प्रकार के अंतरण में क्या होती है कि यह भी संभव है कि संपत्ति धारक अपने जीवन काल में ही किसी व्यक्ति को वसीयत कर दिया हो तो भी अंतरणकर्ता उस संपत्ति को नहीं पाएगा। इस स्थिति में अंतरणकर्ता को संपत्ति प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ऐसा भी हो सकता है जिस संभावनाओं को का हम अंतरण करना चाह रहे हैं वह हमको न मिले, कारण ये हो सकता है कि हम उसके पहले ही मर जाएं, या संपत्ति अंतरण करने वाला उसको किसी दूसरे को दे दे। संभावना तो संभावनाएं ही है ना। इसीलिए संपत्ति अंतरण नियम में संभावनाओं को अंतरण के अयोग्य घोषित किया गया है। जैसे इसका कुछ उदाहरण है कि मछुआरे के अगले जाल में फंसने वाली मछलियां अंतरित नहीं की जा सकेगी, दैनिक मजदूरी पाने वाले की कल की मजदूरी नहीं अंतरित की जा सकेगी, सौदे के पूर्व विक्रेता की क्रय राशि में रुचि अगर कोई है उसको नहीं अंतरित किया जा सकेगा, दान प्राप्त करने की संभावनाएं अंतरित नहीं की जा सकेगी, लॉटरी का इनाम अंतरित नहीं किया जा सकेगा। तो ये सब संभावनाएं मात्र हैं और इन संभावनाओं को अंतरित नहीं किया जा सकेगा। अब दूसरा क्या है, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार। ये क्या है केवल पुनः प्रवेश का अधिकार? पुनः प्रवेश का तात्पर्य किसी संपत्ति के अस्थायी रूप से दिए गए कब्जों को वापस लेने से है। यह संपत्ति से जुड़ा या संपत्ति के साथ या संपत्ति में हित है। जहाँ संपत्ति जाएगी प्रवेश का अधिकार वहीं जाएगा। संपत्ति का प्रवेश का अधिकार अलग नहीं हो सकता, क्योंकि एक शरीर है तो दूसरा आत्मा, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। कहने का मतलब आप एक घर किसी को बेच दीजिए और बेच दीजिए और उस घर में प्रवेश करने का अधिकार किसी दूसरे को बेच दीजिए, घर किसी और को और केवल पुनः प्रवेश का अधिकार किसी और को। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संपत्ति और प्रवेश का अधिकार दोनों साथ साथ जाते हैं। इसलिए ऐसा अंतरण नहीं किया जा सकता संपत्ति अंतरण नियम के अंतर्गत। इसके अलावा सुखाधिकार का पृथक अंतरण नहीं किया जा सकता, तो सुखाधिकार भी संपत्ति के साथ साथ जाता है। सुखाधिकार के अधिकार आश्रित संपत्ति के साथ ही रहते हैं और उसी के अंतरण के साथ स्वतंत्रित हो जाते हैं। संपत्ति से पृथक ऐसे अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं रहता और न ही कोई महत्व रहता है। यही कारण है कि मात्र सुखाधिकार का अंतरण नहीं बनाया जा सकता, नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? जैसे ये एक घर है, यह एक घर है, ये एक घर है। इस घर के सामने एक बहुत बढ़िया रास्ता गया हुआ है, ठीक है, एक बहुत बढ़िया रास्ता गया हुआ है। कोई व्यक्ति घर किसी और को, और इस घर के सामने जो सड़क है जो सुखाधिकार के तहत इस घर के साथ जुड़ा हुआ है, अलग से इसको अंतरित नहीं किया सकता। यानी केवल सुखाधिकार का अंतरण अलग से नहीं हो सकता। यह संपत्ति से जुड़ा हुआ अधिकार होता है, वह संपत्ति जहाँ जाती है उसी के साथ जाता है। समझ में आया? तो ये संपत्ति सुखाधिकार को जो है अंतरित नहीं किया जा सकता है। अगला कौन सा अंतरण है? व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनल राइट। तो पर्सनल राइट क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। धारा 6D के अनुसार संपत्ति में का कोई ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक निर्बंधित है उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि कोई सुविधा, लाभ, अधिकार किसी व्यक्ति को उसकी स्वयं की ख्याति, उपलब्धि, श्रद्धा, स्थिति के कारण दी गई है तो ऐसा अधिकार पूर्णतः व्यक्तिक होता है। इसका अंतरण अवैध होगा और संपत्ति अंतरण नियम यहाँ लागू नहीं होगी। पर्सनल अधिकार जो होते हैं, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई वृद्धा है, उसको वृद्धावस्था पेंशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वह वृद्ध है। अब वह इस वृद्धावस्था के पेंशन को, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति अपना गोल्ड मेडल किसी को अंतरित नहीं कर सकता है। कोई भारत रत्न सचिन तेंदुलकर अपना भारत रत्न किसी को अंतरित नहीं कर सकते हैं। क्यों अंतरित नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह पर्सनल राइट है,
यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत अधिकार को अंतरित संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता। भरण पोषण का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार अलग से अंतरित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भरण पोषण का अधिकार जो होता है वो यह व्यक्तिगत परेशानियों के समाधान के लिए दिया जाता है। यह जिस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है उसी के साथ रहता है, उसी के साथ चलता है। आगे अगला है केवल वाद लाने का अधिकार। केवल वाद लाने का अधिकार भी अंतरित नहीं किया जा सकता। इस लाइन को पढ़ते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6E केवल वाद लाने के अधिकार को अंतरण को बाधित करती है। संपत्ति विषयक सारे वाद चलाए जा सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि जिसकी संपत्ति है वाद वही लाए। ऐसे किसी वाद का संचालन अन्य व्यक्ति से संभव नहीं होगा। यही कारण है कि केवल वाद लाने के अधिकार को धारा 6 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा पढ़ना है। धारा 6E के उद्देश्य के लिए मुकदमा दो प्रकार के होते हैं, एक अनिश्चित धनराशि के लिए मुकदमा, एक निश्चित धनराशि के लिए मुकदमा। अगर अनिश्चित धनराशि का मुकदमा है तो धारा 6E में जो यह प्रतिबंध लगाया गया है वह केवल कि मुकदमा चलाने का अधिकार अंतरणी नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अनिश्चित धनराशि के लिए जो मुकदमे चलाए जाते हैं केवल वही अंतरणी नहीं होते। जैसे अपकृत्य का वाद, संविदा भंग का वाद, मध्यवर्ती लाभ का वाद, इन सब को अंतरित नहीं किया जा सकता। जहाँ तक निश्चित धनराशि के मुकदमे होते हैं, जो वाद निश्चित धनराशि के होते हैं उनका अंतरण किया जा सकता है। जैसे अनियोज्य दावे, समझ में आया? तो केवल वाद चलाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता। यानी अगर अंतरणी अनिर्धारित नुकसानी का वाद है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता, निर्धारित नुकसानी का वाद अंतरित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, काफ़ी बड़ा ये धारा है दोस्तों, लोकपद का अंतरण या वेतन का अंतरण। लोकपद ये भी व्यक्तिगत योग्यता पर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत गुणों पर दिए जाते हैं, मेरिट के आधार पर दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति लोकपद का अंतरण नहीं कर सकता। आप ही हैं PCSJ की तैयारी कर रहे हैं और PCSJ का पद प्राप्त करने के बाद आप उस पद को किसी को अंतरित कर दे, ऐसा संभव है? संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6F ऐसे अंतरण को क्या करती है? अवैध घोषित करती है। ऐसे अंतरण, संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। उसके अलावा पेंशन, ये भी व्यक्तिगत योग्यता पे होती है। पेंशन आपने देखा यहाँ पर, पेंशन या वृत्तिकाओं का। इसी तरीके से कुछ और संपत्तियां हैं, जैसे किसी संपत्ति के हित के प्रतिकूल अंतरण नहीं हो सकता। विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल, विधि विरुद्ध उद्देश्य या प्रतिफल के लिए किया गया अंतरण, ये भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संभव नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा अयोग्य अंतर्ति को अंतरण। तो इस तरीके से आपने देखा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कुछ संपत्ति को अंतरण के योग्य घोषित किया गया है। उसमें आपने देखा संभावनाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता, आपने देखा पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता, आपने देखा सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता, आपने देखा व्यक्तिगत अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता, आपने देखा भरण पोषण के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता, आपने देखा केवल वाद चलाने के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता, आपने देखा पेंशन वृत्तिकाओं का अंतरण नहीं किया जा सकता। तो कुछ ऐसे अंतरण है संपत्ति अंतरण अधिनियम में, जिसको कुछ ऐसी संपत्ति है जिसको अंतरण के अयोग्य घोषित किया गया है, जो आपने अभी देखा।